मेरे एक मित्र हैं, मुसलमान हैं, अपने किसी भी शुभ कार्य को, किसी अच्छे कार्य को वो दिखलाना नहीं चाहते। शादी में किसी को पैसा भिजवा देंगे, 10 बच्चों की स्कूल की फीस जमा करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। समाज और देश के लिए काम करने वाले सभी युवकों को मेरा सादर प्रणाम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के देश की सेवा में लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लाखों की संख्या में तो होंगे ही। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में देखा, जो बहुत सारे, मतलब 10 को तो मैं गिन ही सकता हूं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा जो वो अपने किसी भी शुभ कार्य को, किसी अच्छे कार्य को वो दिखलाना नहीं चाहते। मेरे एक मित्र हैं, मुसलमान हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं। मैं जानता हूं वो बड़े नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। शादी में किसी को पैसा भिजवा देंगे, 10 बच्चों की स्कूल की फीस जमा करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। एक पंडित जी एक बार गए अब्दुल रहीम खाना से मिलने, अपनी बेटी की विवाह के लिए कुछ धन वन मांगने गए। तो जब रहीम जी पैसा देते थे किसी को तो सर नीचे कर लेते थे, आंख नीचे कर लेते थे। तो उन्होंने पूछा कि सरकार, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब भी कुछ देते हैं तो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि, तब उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देन राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। भारतीय संस्कृति के इतने बड़े समर्थक अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने चित्रकूट में बिताए। बड़े कट्टरपंथी उनसे नाराज हुए कि चित्रकूट में जाने की क्या जरूरत है, बड़े मुस्लिम संस्थान है, बड़े ये सब बातें मत बताओ। भारत एक अलग मुल्क है, एक अलग देश है। इस भारत देश में पैदा होने के बाद मैं कई सारी साहित्य में पढ़ा, कई सारे महान लोगों को पढ़ा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय। हम स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम बड़े धन्यभागी हैं कि हम इस भूमि पर पैदा हुए। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से ही कहते थे कि ऋषि मुनि तरसते हैं इस भूमि पर पैदा होने के लिए। तो हम सोचते थे ऐसी कौन सी बात है यार इस भूमि में। एक लंबे समय तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है इस भूमि में कि लोग यहां पैदा होने के लिए तरसते हैं। है सर, भगवान के असीम कृपा से 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। डेवलप्ड मुल्क हैं सर। अरे मैंने कहा वहां आ जाएंगे तो यूपी में खुराफात कौन करेगा, हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, आ जाएंगे, घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, कुछ सेमिनार ले सकते हैं आपके मुल्क में, हफ्ते भर रुक सकते हैं, पर भारत नहीं छोड़ सकते सर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भगवान बनने का, ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। आध्यात्मिक संबोधन है सर। राम राम जी। राम राम सर जी। राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को जिहाद करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। अब जिहाद मैं नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, बड़े सारे हमारे मुस्लिम दोस्त खफा हो जाएंगे, रामचरितमानस जिहाद कह रहा है। सर जिहाद ही कह रहा है सर, वो भी जिहाद की। हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पे जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। रामचरितमानस का जो कोर संदेश है, कोर कि संसार दुखमय है, यही तो बुद्ध के, रामचरितमानस के जो आधार स्तंभ है ना सर, वो बुद्ध के 4 नोबल सत्य हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि रामचरितमानस का जो आधारशिला है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुख में है। इंट्रोडक्शन क्या है रामचरितमानस की? वो क्रौंच पक्षी
जो मेटिंग कर रहे हैं और बहेलिया मारता है और मेल क्रॉन्च मर जाता है और फीमेल क्रॉन्च दुखी है। यहीं से रामचरितमानस की इंट्रोडक्शन है कि संसार दुखमय है। दुखमय क्यों है? भोग की वजह से। सूत्र क्या है? हर व्यक्ति को जीवन में संन्यास एक बार लेना पड़ेगा। परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़नी है, मां बाप नहीं छोड़ने हैं, बच्चे नहीं छोड़ने। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं सर, ये सब शुद्ध ड्रामेबाजी। ये भारत को इस संस्कृति से दूर भगाने की हर व्यक्ति को, मैं हर हिंदू नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को परिवर्तन का सूत्र है सर। क्योंकि जो राम कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम वो है जो चैतन्य के स्तर पर जी रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर जा चुके हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रभु राम है, वो एक अच्छे पुत्र हैं, वो एक अच्छे पति हैं, वो एक अच्छे पिता हैं। चैतन्य पे हैं सर, चैतन्य से बड़ा कौन? इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों एपिक, ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य का अर्थ है कि कहानी ए से शुरू हो, जेड पे खत्म हो। काव्य में महाकाव्य, रामायण और महाभारत महाकाव्य है। हर व्यक्ति इस देश में ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ। हम धन्य हैं जो हम भारत भूमि पर पैदा हुए। भगवान आज भी टहल रहे हैं यहां, संतों के रूप में, मुनियों के रूप में। पता नहीं कौन हमारे जैसे आदमी को, वो याराना का गाना है ना सर, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया पलंग पर मुझे खाट से उठाकर। मेरे साथ तो यही हुआ सर। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम जमीन के निचले स्तर से उठा लिया सर। सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का, यहां की साधु परंपरा का, यहां की साधुता का। कोई कुछ भी बोले सर, मेरे लिए तो सदगुरु भगवान है, मेरे लिए तो पंडित रविशंकर भगवान है, मेरे लिए तो आचार्य रजनीश भगवान है, मेरे लिए इस देश का हर संत भगवान है। धर्म उसका कोई भी हो सर, वो मुसलमान संत भी हो सकता, हालांकि संतों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक कैटेगराइजेशन। तो बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना लेकर काम करते हैं। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से है। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पैजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो, टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के, क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी बिजी है। पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक हैं। पार्वती जी कहती हैं हमको घर चाहिए, मकान। स्त्रियां अपने पति से ही कहेंगी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे मकान। कुबेर को बुला लाए, धन के देवता को, बोले सोने का महल बनाओ। इसको बोलते पति।
जल्दी माँ पार्वती कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अब शायद उन्हें लगा होगा कि यार एक बढ़िया सा 4-5 BHK बन जाता तो अच्छा था, थोड़ा लॉन वॉन बना लेते, थोड़ा फूल वूल लगा लेते, थोड़ा मन में आया होगा ख्याल। हालांकि वो रह नहीं पाई उस सोने के महल में, क्योंकि रावण के पिताजी आए थे घर भोज कराने और वही मांग लिए। तो जिसके पास रहने को पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन एक आदर्श पति, पत्नी को कष्ट हो गया, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। पत्नी भी वैसी ही है सर, बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते, लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसीलिए कहा, इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मरते दम तक अपनी उपयोगिता कभी मत खत्म करना, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, तुमको लोग निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे। कोई भी हो, कोई अपवाद हो सकता है, अपवाद। अब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढ रहा है? नहीं। अब कोई कल्याण सिंह को ढूंढ रहा है? नहीं। लेकिन जब ये सत्ता में थे, सत्ता इसीलिए तो बड़ा नशा पैदा करती है। लोग जब आप सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, मिनिस्टर हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, ये ब्यूरोक्रेट, रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कत होती बहुतों को, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जी सर, गुड मॉर्निंग सर, साहब साहब, और रिटायर हो गए तो सब्जी वाला चिल्ला दिया कि 2 नींबू काहे उठा रहे हो, रखो 10 रुपए का नींबू है। इनको लगता है डीएम थे तो तुम्हारी औकात नहीं थी। यूटिलिटी बना के रखो मरते दम तक। लोग कहते ना, अरे भैया कमा लिए, 7 पुस्त खाएगी। हमने तो ना देखा किसी की 7 पुस्तें खाते हुए। हमने तो उन माँ बापों को खुशी देखा है जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, अपने माँ बाप को घुमाने ले जाते हैं। हमारी श्रीमती जी के मामा है, अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं बैंगलोर। उनके माँ बाप से ज्यादा धनी आदमी कौन है सर इस संसार में? जिसकी बुजुर्गियत में बच्चे मोहब्बत करें,